प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चरण में आपका स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। आज चेतन ईश्वर की कृपा हुई है कि हमारे मित्र हम लोगों ने साथ ही साथ ट्रेनिंग की थी, बातचीत भी होती रहती है। सौभाग्य से हम लोग आज साथ साथ फिर दैवीय योग से आए हैं। कुछ संयोग ईश्वरी और चेतन ही बनाता है भैया, है भाई साहब जी बिल्कुल। क्योंकि अपने बस में है ही नहीं। अंतर प्रेरणा से, चेतन से घटनाएं स्वयं निर्मित हो ही रही हैं। जैसे हमारा जन्म, आपका जन्म बस में नहीं था, स्वतः ही हुआ है। बचपन से बड़े हुए, बड़े से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। या पौधा स्वयं उगता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, फिर उसकी उम्र हो जाती है। तो मतलब स्वतः प्रक्रियाएं हो रही हैं। हमारा शरीर है, इसमें नई कोशिकाएं बन रही, पुरानी नष्ट हो रही हैं। RBCW नई बनती, पुरानी बिगड़ती। यहाँ तक कि कहा गया है कि 7 साल में हड्डियाँ तक चेंज हो जाती हैं। मतलब अभी बात कर रहे हैं जो अभी हैं, और अगली बात करें तब तक हम बदल जाएंगे। हमारी कई सेल्स खत्म हो जाएंगी, कई नई निर्मित हो जाएंगी, और जहाँ पे ब्लड अभी है वहाँ पे नहीं रहेगा। हर समय बदलाव होता ही रहता है। जैसे कोई अपराधी जब अपराध करा तो दूसरा होता है, फिर कुछ ही क्षणों बाद दूसरा होता है, फिर पश्चाताप करता है। और इन चीज़ों, अपराध करने से बचें, सतमार्ग पर चलें, इसके लिए मनुष्य ने आध्यात्मिक खोज की है। अध्यात्म में ही कई धर्म पंथ प्रकट हुए हैं। इनमें भी वैदिक धर्म है, और आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो कुछ इसके बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को भी लाभ हो और समाज का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। क्योंकि शब्द एनर्जी है, ऊर्जा होते हैं। जब शब्द अंदर प्रवेश कर जाता है तो किसी का भी वो जीवन रूपांतरण कर सकता है। बहुत शक्ति होती है शब्दों में। कहीं न कहीं हमारी जो शब्द बन के लगे वो ऊर्जा ही तो है। आप कहेंगे वो ऊर्जा के तौर में कहेंगे, और ऊर्जा ही फीड होकर जो सुनेगा उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं वो शब्द। तो कुछ ऐसी बात बताइए अपनी यात्रा के बारे में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा, वैदिक यात्रा जो भी है। यात्रा क्या, जैसा अभी आपने कहा कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो अपना जो सनातन वैदिक परंपरा है वो त्रैतवादी सिद्धांत को मानती है। अच्छा अच्छा। त्रैतवाद में मतलब 3 सत्ताएं हैं। आपने जो चेतन की बात की, और तो उसमें 3 सत्ताएं हैं जो हमेशा रहती हैं। तो 2 चेतन सत्ता हैं, एक जड़ सत्ता है। चेतन सत्ताओं में ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और आत्मा है। और जड़ सत्ता में प्रकृति। तो प्रकृति जो मूल रूप से सत्व रज तम के कणों से ईश्वर की प्रेरणा से साम्यावस्था में लाके इनको ईश्वर प्रकृति का निर्माण करता है सृष्टि के प्रारंभ में, और सृष्टि को चलाता है। तो ईश्वर की जो सनातन सत्ता है, तो उस सत्ता का यही काम है सृष्टि को बनाना, चलाना, और उसको अंत में लय करना, और इसके अलावा वेदों का ज्ञान देना। सृष्टि का जो ईश्वर बनाता है, तो इसका ज्ञान वो अपना वेदवाणी को, जिसे हम कहते हैं वेदवाणी के रूप में, प्रदान किया करता है सृष्टि के आदि में ही। आदमी ही मतलब कहीं सृष्टि कहीं बनाते समय चेतन ने ही वेदों जी का उद्गार ऋषियों के अंदर किया है। जी जी दृष्टा दृष्टा के रूप में उन्होंने हाँ, देखा जिन्हें और हम लिखा। दृष्टा कहते हैं। जैसे सृष्टि के आदि में 4 ऋषि होते हैं, जो अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। इन 4 ऋषियों के माध्यम से सृष्टि के ज्ञान को वेदों के माध्यम से समाधि अवस्था में ईश्वर प्रदान किया करता है। यही ईश्वर का काम है। तो ईश्वर के यही 5 काम हैं जो ईश्वर हमेशा करता है, और इसके बाद उसकी बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो ईश्वर जो है इस सृष्टि का निर्माण करता है आत्मा के लिए। आत्मा जो है इस सृष्टि में काल में आके जो उसके कर्म प्रारब्ध रहते हैं, उनका अपना कर्म करने के लिए, उनका फल प्राप्त करने के लिए, इन सब के लिए उसका यह दायित्व रहता है। तो जैसे हम लोग, आपने कहा इतने समय बाद मिले, साथ साथ प्रशिक्षण किए थे। 2015 में हम लोग मिला करते थे। 2015 का समय आज 2024 समाप्त होने जा रही है, और 2015 के प्रारंभ में जनवरी में ही हम लोग 20-22 जनवरी से हमारे लोगों की ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी, और 6 महीने की ट्रेनिंग थी। हाँ अच्छा। तो 9 साल
हाँ काफ़ी। 9 साल क्या 10 साल पूरे होने वाले हैं, 1 महीने में 10 साल आपके पूरे हाँ हो हाँ, बीच जाएंगे बीच में उस क्षणिक समय। मुलाकातें हुई, हाँ, क्षणिक मगर पूर्ण मुलाकातें मुलाकातें फिर से। किसी चुनावी कार्यक्रम में या लोकतंत्र के उत्सव में, चुनाव के रूप में, या और कहीं हाँ प्रशिक्षण में हम लोग मिले, वो अलग चीज़ है। वो भी इतना बैठना जो है काफ़ी समय के बाद हाँ, हो रहा कमी है। समय के बाद ये हाँ, आध्यात्मिक मिलन तो ये हो रहा चीज़ें है। होती क्या है, इसमें एक तो काम करता है, जैसे हम विज्ञान के नियम में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल लॉ सही ऑफ कहा, लाभ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इस पे एक जो है अ, पाश्चात्य जगत में एक लेखिका ने किताब भी लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक, उसमें उन्होंने दिखाया है कि हम जैसे विचार बनाते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, तो वो अट्रैक्ट होती हाँ है, अट्रैक्ट होती है वैसी भाई। चीज़ें होती हैं। तो ये बाई चांस की चीज़ें होती हैं। तो इस बार भी ऐसा संयोग बना हाँ, और जो कहीं न हम कहीं की लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहीं न कहीं हमारे अंदर वो ऐसे भाव उत्पन्न हुए होंगे जी, जिससे हम दोनों का मिलन हुआ है। तो लॉ ऑफ जैसे अट्रैक्शन कहीं न कहीं पहले से ये प्रक्रियाएँ जी, प्रशिक्षण के शुरू हो गई बाद जो होंगी। है हम लोग जब अलग अलग ज्वाइन हुए, उसके बाद अचानक एक दिन मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल क्या किसी जगह हमने फेसबुक पे, या कहीं फेसबुक पे शायद देख लिया था आपका ये दाढ़ी वाला चेहरा ही, और कुछ महात्माओं के साथ। हाँ, तो चूँकि हम तो योग से जुड़े हुए थे, उसका स्वाध्याय भी करते थे और क्रियात्मक रूप से योग करते भी थे। तो हमने आपका वो नया रूप देखा, उसमें प्रशिक्षण में तो ये रूप था नहीं। तो तब से फिर हमने कहा लगता आप भी हमारे पथ के पथिक हैं, तो कुछ यात्रा आसानी हो जाएगी। हाँ यही बिल्कुल, हम लोगों की क्योंकि जीवन यात्रा है। हम लोगों इसमें के जो है लक्ष्य एक ही, मंजिल एक ही, रास्ते अलग जी, अलग जी, थोड़े हो सकते हैं। जी, असल में जितने लोग उतनी विधियां हो सकती हैं हुँ, उपलब्ध होने की। तो विविधताओं में ही आनंद है, हुँ, क्योंकि एक रास्ते पे हो सकता है सब ना चले जी, जी, और जब विविधताएं मिलती हैं जी, तो नए फूल खिलते हैं, जी। अद्भुत फूल खिलते हैं। ये हम लोगों के कर्म के हिसाब से, कर्म ही जो जुड़ के अगले जन्म के लिए, भविष्य के लिए होते हैं, तो वही भाग्य और प्रारब्ध बन जाते हैं। तो उसी व्यवस्था के तहत जो है ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे संस्कार हमारे हैं। आत्मा, जो हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर हमारा दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर है। इसके बाद हमारे और भी शरीर हाँ, होते हैं, सूक्ष्म शरीर, कांड शरीर। कारण शरीर। कांड तो तो कारण शरीर जो होता है वो आत्मा। हाँ, आत्मा मतलब चेतन से ही आता है हाँ, कांड। तो ये वो जो शरीर है, तो उसमें आत्मा के साथ मन और चित्त जुड़ा हुआ रहता है। चित्त कह लो, मन, चित्त, मन की ही एक अवस्थाओं के ही नाम है अलग अलग प्रकार से। हाँ तो चित्त में ही संस्कार रहते हैं, जैसे मेमोरी हमारी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में मेमोरी होती है, ऐसे ही आत्मा के साथ चित्त होता है। उसी में सारी जो भी हम कर्म करते हैं, वो उसमें जो है संस्कार के रूप में जुड़ते हैं। हाँ, जुड़ते हैं। अब वो कब कैसे पर्यावरण में, जैसे हमने देखा भूमि पे बीज बहुत सारे पड़े रहते हैं, और जिस ऋतु का जो बीज है उसी समय वो अपने आप अंकुरित होता है, बिल्कुल यानी सही। एक विशेष पर्यावरण में आके, विशेष भौगोलिक दशा में आके। तो ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ जो जुड़े हुए संस्कार हैं कर्मों के, वो समय आने पे प्रस्फुटित हो हाँ, जाते हैं। प्रस्फुटित तो होते जैसे हैं। हम उस पर्यावरण में थे, हम उधर थे, पहले आपका इस से संपर्क नहीं था, जब आपके इस बारे में जाना, तो उसमें जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत कहो, या वो हुआ कि आकर्षण पैदा हुआ, तो फिर आपसे वार्ता उस संबंध मैंने की थी। उसमें भी आपने क्या, हाँ, कहाँ से सीखा है, बिल्कुल ऐसी ये कुछ बातें ला हमने की थी आपसे। ला ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हाँ, सत्य हाँ, है, हाँ, क्योंकि हम जो हैं जी, उसी के साथ अट्रैक्शन होता है। मतलब जो अंदर से हैं, जो आप अंदर से हैं जी, वही प्रकट होता रहेगा, वही आपके चारों तरफ जुड़ता चला जाएगा। जी। तो हमने उसमें आपसे वार्ता की थी उस संबंध में। तो आपने बताया था कि आपको महात्मा वो लोग मिले थे, आपने उनसे सीखा था, योग की क्रियाएँ सीखी हाँ थी। और मैं तो इसको पुस्तक से सीखा, मैंने किसी योग गुरु से नहीं सीखा था। मैंने पुस्तक के माध्यम से वो चीज़ें जानी थी और उस पे चलने का प्रयत्न किया था, और उसको अनुभव किया, और उसको आगे कर रहा हूँ, स्वाध्याय भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हुई। तो फिर काफ़ी लंबे समय था कि मिल बैठ के एक लंबी चर्चा वार्ता होनी चाहिए, और कुछ अनुभवों का साझा, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका अनुभव अपने आप में हो जाता है, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल। जैसे ध्यान, योग, ध्यान में, ध्यान की धारणा के बाद ध्यान और जो समाधि की अवस्थाएं हैं, तो इसका अनुभव जो अपने आप तो हो, तो वो अनुभव उस तरीके से नहीं हो पाता है। जब भले आप उस स्थिति में पहुँचें ध्यान में,
लेकिन जब तक आपको दूसरे से पुष्टि नहीं होगी उसकी कि ऐसा उसमें अनुभव होता है, तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हम कितनी यात्रा पे आ हाँ गए या हाँ, कहाँ तक हम सफल हो बिल्कुल रहे हैं सही उस कहा क्षेत्र में। कि ये जज करने वाला एग्जाम होना चाहिए, कोई जज हाँ, तो जैसे धारणा है, ध्यान है, तो शब्दावली के रूप में बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ धारणा हाँ कैसे, जैसे किसी एक स्थिर देश पे, स्थिर देश का मतलब शरीर में हाँ, अपने किसी आज्ञा तरह चक्र आज्ञा पे, मूल चक्र, चक्र नाभि पे चक्र, अपना मणिपुर चक्र की अपना तरह स्थित है। ध्यान, अपना जो उस पे अपना चिंतन करना, धारणा हो गई। अब धारणा ही जब और गहरी होती तो वही ध्यान हो जाता है। ध्यान ध्येता के रूप में हाँ, और वही ईश्वर के जो रूप है में और समझ प्रगाढ़ लेते जब हैं। होती है उसे कहें, तो तो वही समाधि समाधि अवस्था हो हो जाती जाती है। है। तो इसमें हम इस यात्रा पे हम कहाँ तक चले, तो उसका अनुभव अपने आप तो चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं हो पाता कि हम कहाँ पे। तो इसके बारे में प्रश्न होता है। हम कई आचार्यों से भी मिले, जैसे कभी संपर्क होता है योगी से, या किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में योगी लोग आते हैं, इस साधन पे चलने वाले साधक लोगों से बात हुई, लेकिन जो जिस पे पहुंचा तो वो उतना ही अनुभव दे पाता है। तो फिर जब हमने आपको देखा तो मैंने सोचा कि कुछ इससे पता लगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिन से इस पे अपना कर रहा था। अच्छा, समाधि में दो तरीके भी समाधि बताएंगे, ये जी। निर्विकल्प समाधि, विकल्प समाधि, वैकल्पिक समाधि। निर्विकल्प समाधि का घटना क्या है? जैसे समाधि उसी समय घटित हो जाती है जब हमारी इच्छाएं, कामनाएं और फल की इच्छा खत्म हो जाती है। जहाँ तक हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रहती हैं, अहम रहता है, तो वहाँ तक हम कहीं न कहीं रास्ते पे होते, पथ पर होते हैं। और समाधि वहीं तुरंत घटित हो जाएगी जहाँ हमारी ये चीज़ें अपने आप हट जाएंगी, हमारी कोई कामना नहीं रहेगी। कार्य तो करते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं मुक्त होकर बैठे रहे हैं। फल की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जी। और जितना ईमानदारी के साथ हर कार्य करते रहेंगे, जी। किसी को क्षति पहुंचाने की इच्छा नहीं होगी, किसी पर दोषा करने की इच्छा नहीं रहेगी, तो वही निर्विकल्प समाधि है, और वो 24 घंटे ही रहेगी। मतलब उसमें कार्य तो सभी करते रहेंगे, बस फल की इच्छा हमारी खत्म हो जाती है। और चाह ही बंधन है, हमें किसी चीज़ की चाह नहीं होगी तो हम समाधि में ही होते हैं। आप अभी देख लीजिए, कुछ क्षणों के लिए चाह छोड़ दीजिए। जी। आप जैसे घर का कहीं का भी अचाह हो जाए, हालांकि जाना, काम करना, ड्यूटी करनी है, तो अचाह होकर जो स्थिति होती है, मतलब हमारी कोई चाह नहीं, वही समाधि है, और वही परमानेंट हो जाती है। तो आत्मबोध समाधि का उपलब्ध हो जाता है। हमें क्रियात्मक रूप से तो अनुभव नहीं है एकदम, लेकिन जो अपना योग दर्शन में जो समाधि की बात है, उसमें समाधियाँ कई प्रकार की बताई गई। संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, और उसमें भी संप्रज्ञात समाधि है। निर्विकल्प, और कई प्रकार उसमें हैं। वो हमें उतना स्पष्ट रूप से समझ में भी नहीं आए, क्योंकि मैंने उनको सूत्र रूप में ही देखा, उनकी व्याख्या नहीं अभी कहीं पढ़ी है। और हाँ, अपना इन चीज़ों की, संस्कृत का, जी, हाँ, व्याख्याएं करना भी अपना कठिन है। भाष्य हमने उसका नहीं पढ़ा है किसी का, सूत्र रूप में ही देखा है। तो सूत्र शब्दार्थ से उतना समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि संस्कृत पे भी अभी मेरा व्याकरण का उसका इतना ज्ञान नहीं है, मैं सूत्रों की व्याख्या अपने आप कर सकूं। सामान्य समझ ही है। तो इस संबंध में समाधि का एक तरीके से कहें कि उसका सैद्धांतिक रूप से ही बहुत ज़्यादा हमें उसकी समझ गई। इतना पता है कि धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चरण हैं अष्टांग योग के। और धारणा में हम अपने चित्त को किसी देश पे टिकाते हैं, और जब वो उसमें जब आदमी की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, लयात्मकता बढ़ जाती है, और जैसे तैल की धार, तैल धारावत उसमें दिया है शब्द, तेल की धार की तरह, जब उसमें कोई विक्षेप ना आए, कोई बाधा ना हो, धारा एकदम निर्बाध हो, तो ऐसी स्थिति जब बन जाए तो वही ध्यान की अवस्था हो हाँ, जाती ध्यान है। की अवस्था हो जाती और है। प्रगाढ़ हो जाए तो वो समाधि हो जाती है। तो अभी तो धारणा ही इतनी, अभी हमारे, मुझे लगता है इतना सक्षम नहीं कि धारणा में ही उतनी सिद्धि हुई हो, और फिर ध्यान और समाधि की तो बात की बात है। तो इतनी चीज़ है अभी अपना। नहीं, एक कदम बढ़ा है तो धीरे हाँ, धीरे अगले कदम जो कदम है। बढ़ते ही जाएंगे। जी। और अब इसमें भी एक बाधा और भी है, जैसे अष्टांग योग की हम लोग बात करते हैं, तो अष्टांग योग तो मोक्ष का माध्यम है, मोक्ष के लिए साधन है। तो अष्टांग योग में जो धारणा, ध्यान, समाधि एकदम एक तरीके से आप सीढ़ी के ऊपरी डंडे हैं। अब इनसे पहले जो हाँ, डंडे यम हैं, नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो उनमें क्या है कि अभी हमारे यम ही उतने पक्के नहीं हैं।
अभी यम और नियमों का ही पालन हमारा उतना नहीं है जितना उस अवस्था तक हो जाना चाहिए। हाँ, वैसे ये 8 नियम हैं, मगर हाँ सब ये साथ ही चल रहे होते हैं। हाँ यम, हाँ नियम, आसन, प्राणायाम, हाँ। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जो इतने आपके यम नियम ये अच्छे होंगे, आपका ब्रह्मचर्य जो नियम के तहत जो यमों में आता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इनमें जो, क्योंकि इन्हीं के आधार से फिर आसन की आपकी सिद्धि है। अगर आपका यमों पे पूरा नहीं है तो आपके आसन भी उतना अच्छा, जैसे अगर आप 1-2 घंटे लगातार बैठ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से उतना स्थिर रूप से धारणा हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट बैठे आपके पैर दर्द करने लगे तो आपका जो है चित्त स्थिर नहीं रह पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है इसके लिए कि पहले के डंडे आपके मजबूत हों। अगर वो आपका सोपान हल्का है तो हम लोगों की जो असफलता है या बाधा है वो इसीलिए है, कुछ हद तक हम समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से ही बाधा आ रही है, जब क्योंकि समाधि तक पहुंचने के लिए कम से कम धारणा में ही समय पर्याप्त हो जाना चाहिए। और आप 10-20 मिनट से ज़्यादा अगर बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर समाधि उस बीच में कैसे लग पाएगी? हाँ, ध्यान बिल्कुल की स्थिति कहाँ से पहुंचेगी, मुझे जो लगता है। देखिए, जो अष्टांग योग बिल्कुल वैज्ञानिक मार्ग है। जी। पतंजलि योग सूत्र है, अष्टांग मार्ग दिया, बिल्कुल वैज्ञानिक। अगर इस विधि से चलते हैं तो हम समाधि को पा ही लेंगे, निश्चित है। लेंगे। और रही आसनों की बात, जैसे इन्होंने आसन बताया कि आसन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, मगर ये शारीरिक शरीर को शुद्ध करने की चीज़ें आवश्यक हैं। और समाधि के लिए जब शरीर शुद्ध होगा तो हम समाधि को जल्दी निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि मतलब सीधे बैठना है, चाहे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दीवार से झोंक लगा के बैठ सकते हैं, और लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। मतलब आसन है तो प्री स्टेज के लिए सही है, फिर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि आसन प्राणायाम की कोई अवस्था ही नहीं रहती, वो हर समय व्यक्ति समाधि में ही रहेगा। क्योंकि जब वो बुजुर्ग होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो कहीं न कहीं अंतिम समय अंत में जो मति होती है वैसी उसकी गति होगी अगले जन्म के लिए। तो ज़रूरी नहीं वो ध्यान में ही बैठा हो सकता, लेटा हो, हॉस्पिटल मौत हो सकती कहीं भी। तो शुरू के लिए तो आसन होते हैं, मगर धीरे धीरे वो अगले स्टेप चला जाता है तो आसन प्राणायाम इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, उसके स्वतः ही चीज़ें होने लगती हैं और परमानेंट होती हैं। मतलब हर समय हो ही रही होती हैं, चाहे बातचीत कर रहा हो, खाना खा रहा हो, या बैठा हो, लेटा हो, तो चीज़ें। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन ये आंशिक सही है, आंशिक रूप से। पूर्णतया सत्य नहीं। योगी के जीवन में ऐसा देखने में नहीं आता। आसन का यहाँ पे मतलब जैसे जो व्यायाम के संबंध में हम लोग आसन करते हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे साधना के लिए जो आसन है उसमें बस ये है कि आसन उस स्थिति कह रहे हैं जिसमें हम सुखपूर्वक ज़्यादा देर तक बैठ सकें। हाँ, सुखपूर्वक। और उसकी पहली शर्त यही है कि हमारी मेरुदंड जो है वो एकदम सीधी होनी हो। चाहिए। उसकी बस पहली शर्त ये है। तो इसकी जब तक इस पे आपका पर्याप्त अभ्यास नहीं होगा, अगर बैठने की स्थिति में नहीं है तो फिर आप जो है धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। नहीं, जैसे कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, हाँ, कुर्सी दीवार का सहारा ले सकते वो हैं, तो बैठ सकते हैं, वो अलग चीज प्रारंभ और की मगर अवस्था। दोनों असंभव हों तो फिर लेट कर, ऐसा नहीं कि नहीं, वो जैसे लेट कोई। लेट कर प्रारंभ नहीं हो सकता उसका। हाँ, नहीं, जैसे अगर ऐसा करेंगे तो अन्याय होगा उन लोगों के लिए जो बेचारे बैठ नहीं पाते हैं, वो नहीं, लेट नहीं, कर मुक्ति को उपलब्ध हो तो जाएगा। योग का मार्ग है, लेटने रोगियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए है। और ये आपके प्रारंभ के समय से ही शुरुआत होती है। आप अगर नहीं, जैसे भाई साहब एक बात हम यहाँ क्लियर कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत, समाधि की ज़रूरत रोगियों को ही पड़ती है। कि व्यक्ति मुड़ता ही जब ही है जब उसके अंदर कोई रोग होता है, जब तक स्वस्थ होता है उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाता ही नहीं है, ध्यान समाधि तरफ मुड़ेगा ही नहीं। नहीं, वो इस समय हाँ, नहीं, बात तो सही है। वो आज के समय की विडंबना है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं रह गई कि जिसमें प्रारंभ से जोड़ा जाए। नहीं तो हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा है उसमें प्रारंभ से ही संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं। और जो आपने कहा है कि बिस्तर पे पड़ा अंतिम समय में, अगर योगी है और वो उस पथ पे चला है प्रारंभ से, तो उसको बिस्तर पे लेटने वाली अवस्था ही नहीं आती। हाँ, बिल्कुल उसको सही है। हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपने यहाँ योगी ऋषि बहुत लंबी लंबी आयु जिया करते थे। 400-400 500-500 वर्ष के हम लोगों को उल्लेख मिलते हैं कि इतनी आयु के हम लोगों के यहाँ जीवन वाले ऋषि हुए हैं। हाँ। और ये कोई भी ये सब अपने योग मार्ग से ही, आप रामायण में देखें, महाभारत में देखें, और इन्होंने अपने योग के द्वारा अपने प्राणों को अपने जो है ब्रह्मरंध्र से जिसे कहते हैं शरीर से निष्कासित किया जब नहीं लगा अपने जीवन।
तो ऐसे बहुत सारे अपने आप उदाहरण मिलते हैं। तो भीष्म पितामह को देखिए आप, कितनी कठिन अवस्था में रहने के बाद भी प्राण उनके बस में रहे थे। अगर वो चाहते तो बिना सरसैया लिए ही वो युद्ध भूमि में अगर उस स्थिति को ना प्राप्त करना चाहते, वैसा नहीं प्राप्त करते, उस तरीके से अपने प्राण छोड़ सकते थे। और ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, आपने रामायण वगैरह में भी उनके उदाहरण आपको सुनने मिलेंगे कि ऋषि थे वहाँ पे। भगवान राम जब वन यात्रा में थे अपने, तो एक ऋषि थे, वो राम का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जो राम जी पहुँचे, उन्होंने दर्शन करने के बाद उनसे वार्तालाप हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। आप अपने पास में ही यहीं टापर के स्वामी जी के बारे में जानते हैं? जानते, क्या कई जी बार द्वारा? मुलाकात हुई उनसे। हाँ, मैं भी हमने छोटे देखा, बचपन पे क्योंकि हमारे पड़ोसी गांव रहते ढाई गांव में, हमारा गांव पृथ्वीपुर, तो जाया करते कई बार, वो उनसे जहाँ भी मिलते थे। टापर में, वो हमारे ननिहाल, उनके अच्छा गांव से अच्छा। 1 किलोमीटर पे ही, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो बचपन में ननिहाल आया करते थे, उनके दर्शन करने जरूर जाया करते थे। तो हमने उनका अंतिम समय तो नहीं देखा, लेकिन वो जब भी देखे बहुत बुजुर्ग स्थिति में ही थे। और काफी स्वस्थ थे। और लेकिन जब उनकी मृत्यु का बताते हैं सब लोग, जब हुए तो वो स्वस्थ अवस्था में थे। उन्होंने अपने शिष्य जो उनके साथ थे उनसे कहा कि जाओ मछलियों को न्योता कर आओ जाए, और वो करके आए। उसके बाद उन्होंने अपने बैठ के प्राण प्राण त्याग त्याग दिए। ऐसा हमने सुना है। हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन मैंने सुना। अभी इसमें इस घटना के लिए 20-25 साल मुश्किल से हुए, मुझे लग रहा है। हाँ, 25-30 साल से मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय हो। ज़्यादा समय नहीं हुआ हाँ, कि उन्होंने पद यात्रा की थी ढाई से जरीपुर तक, जो ढाई में पुल का निर्माण हुआ था, उन्हीं के द्वारा क्योंकि वो जब किया मैं गया। प्रयागराज में था उस समय की ये घटना है, किसी समय हाँ, की। उसी समय तो 2000। 25 से 30 साल के बीच की है, इससे पहले की नहीं है। हाँ, 2000 तो की ऐसी बात चीज़ लगभग। है। हाँ, तो 2000। अगर आप योग पथ पे चले हुए हैं, अगर ऐसा है कि भाई आप सामान्य व्यक्ति हैं और आप अपना आधे जीवन के बाद 40-45-50 वर्ष की उम्र के बाद आपने इसको देखा, वो आप लगा कि हमें इस पथ पे चलना चाहिए, तब तो आपके साथ वो चीज़ें अलग से होंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर प्रारंभ से आप होंगे तो आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको उसकी आवश्यकता होगी। हाँ, अगर तो बिल्कुल ही हाँ, बचपन से ही शुरुआत कर रहे हाँ। हैं और जो तो लेटने ऐसी वाली आप बताते हैं कि वो एक तरीके से तमोगुण वाली प्रधानता होती है शरीर में। तो मैंने उसका अनुभव किया है कि जो तमोगुण की प्रधानता होती है, तब आप संध्या करने के समय भी है तब भी सोच रहे हैं, लेकिन तब भी क्या, चलो लेटे लेटे रजाई ओढ़ ली और लेट गए, और लेटे ही लेटे ध्यान। और ध्यान में कब आप ध्यान कर रहे हैं या नींद ले रहे हैं, उसका कुछ वो नहीं रह जाता। हाँ, फिर जैसे सुबह को समाधि के मार्ग किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। बंद नहीं जैसे होता। हताश होने की जरूरत नहीं, अगर नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसका बचपन निकल ही गया है नहीं, वो या योग मार्ग नहीं नहीं, है, तो हताश फिर होने भी की मार्ग जरूरत बहुत नहीं है। उपलब्ध है। तो वो जरूरी नहीं है कि ये तो जीवन यात्रा, ये तो जो है सृष्टि की आदि से अंत तक चलने वाली है। अगर आप इस जन्म में नहीं, आपके जो कर्म, जिसे गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये अर्जुन ने गीता में कृष्ण से प्रश्न किया है एक जगह पे कि आप ये बताइए कि जो योग के पथ पे चलते हैं और अगर वो कहीं पे पथभ्रष्ट हो जाते हैं योगी, तो उनका क्या होता है? तो वहाँ पे उन्होंने कहा है यार, पथभ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट वहाँ से हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसने जितना अच्छा किया है अपना अच्छा पहले, क्या, उसी के उसका अनुसार उसका भी फल कहीं हाँ, न उसका कहीं फल पे मिलेगा। जैसे कोई रहता है। इंटर फेल है तो इंटर तक पहुंचा तो पहुँचा तो है। पहुंचा तक तो गया अगर है, आपने कृपया। यहाँ कुछ किया है तो आपको वो संस्कार से बताया कि आत्मा ऐसा चित्त में वो संस्कार के रूप में उतना बन गया। अब वो कहीं किसी यात्रा में, किसी पड़ाव पे वो कहीं पे फिर अपना प्रस्तुत होगा, उसकी तरफ आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है या भारतीय भूमि है, भारत की भूमि है, जी, कि हमेशा संतों से ही रही है। ऋषि मुनि ने काफ़ी रिसर्च की है जी, और बिल्कुल ऐसा होता अध्यात्म है। के लिए, मुक्त होने के लिए हजारों लाखों विधियाँ दी हैं। जी, और अपने शरीर, बीमारियां, व्याधियों अगर स्वस्थ हैं तो अष्टांग योग, वैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जी। तो अच्छा जो सुटेबल हो उससे मुक्त हो सकते हैं, आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो हताश होने की जरूरी नहीं। अगर बचपन निकल भी गया, स्वस्थ नहीं भी है, तब भी हम मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा ही सकते हैं। एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम हो सकता है, प्रकृति हमारी तरफ नहीं, वो बढ़ाएगी तो इस बिल्कुल अच्छे सही है, से। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, जागो, वो जब तो जागो तब। अलग बात है। लेकिन जो अपना सनातन संस्कृति है, वही सनातन संस्कृति ही श्रेष्ठ की एकमात्र संस्कृति है। और बाकी तो संस्कृति है ही नहीं, वो तो इन्हीं की शाखाएं कह लो आप। समय के साथ साथ जो, जैसे आपने कहा कि लाखों मत हैं, वो चीज़ें हाँ हैं, हाँ तो वो लाखों रास्ते नहीं हैं। इन्हीं रास्तों से निकली हुई पगडंडियाँ समझ लो या शाखाएं समझ लो। सनातन का तो उसका जो अपना वेद पे आधारित सरदर्शन है, उस पे आधारित जो रास्ता है, वही एकमात्र रास्ता है। यजुर्वेद में आया है एक जगह पे, वो मंत्र
इसमें अंत में आता है सूक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, नान्या पंथा विद्यते नाय। उसमें वेदवाणी में यही है कि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आपको मुक्ति मिलेगी उसी रास्ते से मिलेगी। वो आज के जो मतांतर और ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीज़ें को या तो सही समझ के कारण या अविद्या के प्रसार के कारण ये सब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, या उनके रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये सही मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उसके अलावा दूसरा पथ है ही नहीं। वही है जो अपने वेद पे आधारित और उसके जो सरदर्शन है उनमें जो दर्शन दिखाया गया, रास्ता दिखाया गया, रास्ता एकमात्र वही है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हाँ वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हाँ जो भी निकला है धीरे धीरे, हालांकि शुरुआत वहीं से, फिर लोगों ने अपनी खोजें की हैं, वो जोड़ा है उसमें और जुड़ती चली गई चीज़ें। और कुछ विशेष बताइए संदेश। नहीं, उसमें खोजें तो कोई नई नहीं की हैं किसी ने, लेकिन जैसे है कि एक सामान्य रास्ता बना हुआ है, और अगर उससे आदमी रास्ता से भटक जाता है तो वो कहीं न कहीं पे तो चलेगा ही। तो उस तरीके से आदमी चल तो रहा है, अब उसको वो अपना कुछ भी मान ले, कुछ भी कह ले, लेकिन उससे उस लक्ष्य को नहीं पा सकता, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसे पहुंचना है। हाँ, तो कोई रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा उसको सही से। तो अगर वो उस रास्ते पे नहीं आता है तो तब तक वो भटका हुआ ही रहेगा। जैसे अब आप यहाँ से अपने लखनऊ के लिए ही रास्ते की बात करें, जो एक रास्ता जा रहा है उस रास्ते से आप जा रहे हैं जो पहुंचना चाहिए यहाँ से, सही रास्ता। इसके अलावा अगर उस रास्ते से आप भटक गए, हाँ, और उस रास्ता रास्ते क्लियर से नहीं भटक है। के आप उसी रास्ते पुनः नहीं आ पाए, हाँ, तो आप लखनऊ पहुंच नहीं पाएंगे। रास्ता क्लियर होना चाहिए, अगर उस सही होना रास्ते से चाहिए। भटक गए आप, ठीक है, रास्ता आप भटक गए, अगर उस भटकने के बाद उसी रास्ते पुनः नहीं आ पाए तो आप लखनऊ नहीं पहुंचेंगे, या को आप दूसरे रास्ते से पहुंच जाएं। आपको लखनऊ पहुंचने से एक ही हाँ, मार्ग दूसरा है। रास्ता भी सही मार्ग होना चाहिए। भाई अगर एक मार्ग है, यहाँ एक ही मार्ग है वहां तक पहुंचने का, और कोई मार्ग है नहीं। अगर उससे आप भटक गए, और भटकने के बाद अगर वही रास्ता आपको मिला नहीं तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं, ये तो निश्चित ही है ये निश्चित है। कि रास्ता सोच समझ के ही चुने। भाई अगर मंजिल एक है तो अगर चारों तरफ से जो भी रास्ते आएंगे वहां तक आएंगे, लेकिन अगर उन रास्तों से आप भटके हुए हैं जो ही वहां के रास्ते, तो आपको आना उसी रास्ता पड़ेगा। और जो ये सृष्टि अपने सनातन वाला जो आप रास्ते बात कर रहे हैं, ये तो लौकिक जगत की बात हो गई, जिस लखनऊ पहुंचने वाली। तो यहाँ की अपनी सनातन की वो है, हमको ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष, ईश्वर तक पहुंचना। अगर ईश्वर हमारी मंजिल है तो उस तक पहुंचने का एक ही मार्ग है जो उसने बताया है वेदवाणी के द्वारा। उसने और कोई मार्ग बताया ही नहीं, उसने और कोई मार्ग बताया ही नहीं, क्योंकि उसने जो मार्ग बताया वेदों के रूप में सृष्टि की आदि में ही बताया। वो ऐसा तो नहीं कि 2000 बाद फिर वो आया उसने बाइबल में ही मार्ग बताया, फिर उसके बाद 500 साल बाद आया उसने कुरान में मार्ग बताया। भाई एक इतनी पुरानी सृष्टि हो गई है तो उसने जो मार्ग दिया वो तो उसी समय दिया है, इसमें तो आके दिया नहीं। तो उस मार्ग पे अगर आप नहीं चल रहे हो, उससे भटक गए हो, तो उसके पास दूसरा फिर कोई मार्ग है नहीं। आप इधर उधर भटक भी गए अगर किसी के बहकावे में आके, जैसे किसी ने कहा है कि ऐसा करो कि जो है तुम दूसरों को मुसलमान बना लो तो तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा, उसने कहा कि ईसाई बना लो तो तुम्हें गॉड मिल जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो सिर्फ अविद्या वाली बात है या मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो उस ऐसे अगर भटका हुआ कोई व्यक्ति है या पगडंडी का है, चल गया अलग रास्ते पे, को उसे मोक्ष मिल जाए या ईश्वर प्राप्त हो जाए, वो संभव नहीं है। आना इसी रास्ते पड़ेगा। ऐसे ही अपने यहाँ इससे पहले, और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब महाभारत के कालखंड के बाद की हैं। महाभारत के 2-2.5 साल तक भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, और उसके बाद ही हैं। आज से कह लो तो 3-3.5 साल की ये सारी चीज़ें हैं। जैसे बाइबल का ही कॉन्सेप्ट देखो तो वो तो सृष्टि को मानते ही हैं 4000 साल का, वो तो सिर्फ ये मानते हैं ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले ही सृष्टि बनी ही है। हाँ, तो ये तो एकदम वो वैज्ञानिक बात है, मुक्तापूर्ण बात है। तो उस पर बात कैसे आप विश्वास कर लोगे कि उस रास्ते पर चले गए आपको ईश्वर मिल जाएगा? खैर वो अपनी अपनी मान्यता है। नहीं, मान्यता तो है, लेकिन मान्यता को अगर हम कसौटी पे कसें उसे, हाँ, नहीं तो खैर वो लोग जानते होंगे,
खैर हम उन पर ना ज़्यादा के ज़्यादा नहीं, वो हमारा लोग जो मत है, हम लोग विज्ञान और तर्क की बात करें तो उस पे जो है विज्ञान खैर तो उनका उनका उन्हें सही लगता होगा, हमें नहीं जो सही रास्ता सही लगता है। नहीं, वो खैर, सही लगने वाली बात अलग है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है ही। तो भैया सही आज इतनी है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी आधा घंटा हो चुका है, तब तक के लिए आज्ञा, फिर ठीक है मुलाकात सर, होगी, तब फिर तक के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।